राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुबग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार। गोस्वामी जी ने राम जी की कथा को प्रारंभ करने के पहले भगवान श्री राम जी की वंदना तो गाई ही है। अपने संसार के जितने भी जीव नर गंधर्व किन्नर देवता जो भी भूत प्रेत पिशाच खल, आप कहोगे खलों की वंदना क्यों करी भाई? अच्छा, खलों की भी वंदना कर लेनी चाहिए कभी कभी। अपने काम को यदि बनाना हो तो खलों के सामने भी हाथ जोड़ो, भैया तुम थोड़ा गंभीरता लाओ, थोड़ी देर के लिए शांत रहना, हम अच्छा काम कर लें, बीच में टांग मत अड़ाना। बोलो जय सिया राम। अच्छा, खल माने होता क्या है? बोले खल में दो अक्षर हैं, खा और ला। जो खावे और लड़े, दो काम करे वही खल है। उसके जीवन में तीसरा काम ना होवे, खूब दम से खावे और खूब लड़े, वो समझो पक्का खल है। एक सज्जन बोले केवल इतना नहीं महाराज, थोड़ा और जोड़ दो। बोले क्या? बोले जिसका खावे उसी से लड़े, वो और ज्यादा खल। जिसका खावे उसी से लड़े, वो सबसे बड़ा खल। पर गोस्वामी जी ने उन खलों की भी वंदना बड़े भाव के साथ प्रारंभ करी। आइए अब हम भी उस स्थल पर चलें जहां भगवान श्री राम जी की कथा प्रकट होने वाली। सुंदर स्थल प्रकट है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर रवि जब होई, तीरथ पति आप सब कोई, तीरथ पति आप सब कोई, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर भजहि सकल त्रिवेणी, सादर भजहि सकल त्रिवेणी। इस कलकल कल्लोल करती हुई कलयुग के जीवों को पावन करने वाली माँ भागीरथी गंगा जहाँ प्रकट है, ऐसी माँ गंगा प्रयाग की पवित्र पावन भूमि पर, जहाँ पर केवल गंगा नहीं है, त्रिवेणी है। बोलो जय सिया राम। त्रिवेणी माने जानते हो? त्रिवेणी माने जहाँ तीन धाराएं प्रकट हों, उसको त्रिवेणी कहा जाता है। अच्छा, त्रिधारा कह देते गोस्वामी जी, कोई भी बात शब्द का प्रयोग कर सकते थे, पर त्रिवेणी क्यों कहा? त्रिवेणी इसलिए कहा, त्रि माने तो तीन और वेणी माने जानते हो? हमारी माताएं जो अपनी चोटी बनाती है ना, माताएं अपनी जो चोटी बनाती है, इस चोटी को वेणी कहा जाता है। अच्छा, आप लोगों ने प्रायः कभी देखा हो, हमारी माताएं जब चोटी बनाएंगी तो अपने केशों के तीन हिस्से करती हैं, और जब उनको गूंथती जाती हैं तो लगता अंत में ऐसे जैसे दो ही रेखाएं उसमें चल रही हो, दो ही धाराएं हो, तीसरी है ही नहीं। तो तीसरी है कि नहीं है? तीसरी तो है भाई, पर दिखती दो है, पर बिना तीन के वो दो बन नहीं सकते। तो प्रयाग में जो संगम है त्रिवेणी का, वो किस किस का संगम है? माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की। इन तीन नदियों का संगम है जिसको त्रिवेणी कहा जाता है। इस त्रिवेणी में गंगा और यमुना तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, पर सरस्वती जी लोप है महाराज, वो नहीं दिखाई देती। सरस्वती जी वहां दिखती नहीं है, पर वहां पर हैं, उनका भी प्राकट्य है। एक बार एक कोई बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति
गंगा जी के किनारे पूजन अर्चन करने के लिए गए तो उनके मन में एक भाव था कि भाई अधिकतर जहां जहां तीर्थ स्थल होते हैं वहां पे पंडा वगैरह पूजन करवाते हैं, पर वो पंडा बड़े योग्य नहीं मिलते जो एकदम शुद्ध संस्कृत का संकल्प पढ़े और सुंदर बड़े भाव से पूजा करावे। तो उनके मन में भाव था कि जो भी पंडा जी मिले वो बड़े योग्य हों, संस्कृत को पढ़ के सुंदर एकदम स्पष्ट शब्दों में संस्कृत में संकल्प करावे। नहीं तो तीर्थों के जितने भी कई ऐसे पंडा होते हैं जो हिंदी में ही संकल्प पढ़ देते हैं। वो गए किनारे गंगा जी के संगम पर खड़े हुए और पंडित जी ने जैसे ही संकल्प प्रारंभ किया तो पंडित जी महाराज देखो, तीर्थ में जाके तीर्थ पुरोहितों के प्रति कभी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। तीर्थ के पुरोहित उनके द्वारा किया गया कृत्य वो कैसे भी करा दे, वो कृत्य भगवान को स्वीकार ही है, क्योंकि उनकी पैतृक संपत्ति वो कृत्य कर रहा है। बोलो जय सिया राम। हमारे जैसे ही वो व्यक्ति पहुंचे और उन्होंने संकल्प पंडित जी से करवाया, पंडित जी तो संकल्प बोले और हिंदी में संकल्प बोले, और तो और उस समय चल रहा था कृष्ण पक्ष और बोल गए वो शुक्ल पक्ष। बोलो जय सिया राम। संकल्प में शुक्ल पक्ष बोले, पढ़े लिखे व्यक्ति तो बोले पंडित जी संकल्प तो ठीक है पर कम से कम पक्ष तो ठीक करो। कृष्ण पक्ष चल रहा है, आप शुक्ल पक्ष बोल रहे हो, अरे कृष्ण पक्ष तो बोलो। हमें लगता है आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके भीतर ज्ञान नहीं है, आप पूजन तो करा रहे हो पर ज्ञान आपके भीतर नहीं है। पंडित जी तो पंडित जी कभी कोई पंडित अपनी हार मान जाए तो पंडित ही किस बात का, पंडित लड़ जाए भिड़ जाए पर अपनी हार कभी नहीं मान सकता। बोलो जय सिया राम। कई विद्वान ऐसे होते हैं वो आके कहते हैं हमने पूरी काशी को हरा दिया, बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया। गजब भाई, तुम्हें कोई विद्वान नहीं मिला? बोले कैसे मिलता, तुमने पूरी काशी को हरा दिया। अरे बोले पूरी काशी को हरा दिया, कैसे हराया? बोले हमने किसी की मानी नहीं तो कैसे कोई हमें हरा? अरे हम मानते तब तो लोग हमें हराते। पंडित जी अपनी बात पूरी करते हैं। पंडित जी ने तुरंत कहा कि देखो भाई यजमान, तुम भले ज्ञान की बात कर रहे हो पर एक बात बताओ कि तुम कहाँ खड़े हो? उसने कहा प्रयाग में। अरे प्रयाग में कहाँ खड़े हो? बोले गंगा के तट पर। अरे गंगा के तट पर कहाँ खड़े हो? बोले त्रिवेणी संगम पर खड़े हैं। किन किन का संगम है? बोले गंगा जमुना सरस्वती का। बोले गंगा जी की धारा कौन सी है? बोले ये है। गंगा जी की कौन सी? बोले ये है। सरस्वती कहाँ है? यजमान बोले सरस्वती जी यहाँ लुप्त हैं, तो दिखाई नहीं देती पर हैं। पंडित जी बोले एक बात बताओ, जहाँ सरस्वती जी ही लुप्त हो वहाँ हमसे तुम ज्ञान की आशा करते हो? ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अरे जहाँ सरस्वती जी ही लुप्त हैं तो वहाँ हमारा ज्ञान भी लुप्त हो गया। इतनी क्या लड़ने की बात है? पूजन करो, प्रेम से आनंद लो। ब्राह्मण कभी अपनी अयोग्यता सिद्ध नहीं होने देता। एक बार एक गांव में एक विवाह में एक पंडित जी गए और पंडित जी को केवल एक ही मंत्र आता था, अमर कोश का। पंडित जी पूजन करावे, चाहे गणेश पूजन करावे, चाहे भगवान गौरी शंकर का पूजन, जो भी पूजन करावे सब में केवल एक ही मंत्र पढ़े, अमर कोश का। विवाह में पांडित्य की तो बड़ी परीक्षा होती है। दो पक्ष जब जुड़ते हैं तो वहां के पंडित अपनी योग्यता दिखाते हैं, कोई अपनी योग्यता दिखाता है। तो किसी ने कह दिया कि भाई ये पंडित जी तो केवल एक ही मंत्र जानते हैं अमर कोश का, और नहीं जानते कोई। तो लोगों ने कहा महाराज इतना बड़ा विवाह हो रहा है, एक ही मंत्र से सारा पूजन करा रहे हो, अरे कोई एक आध और मंत्र बोलो, आपको आता नहीं है क्या? पंडित जी तुरंत ताव में आ गए। पंडित जी ने कहा अरे मूर्ख, तुमको ज्ञान नहीं है? तुमको पता भी है कि मैं एक मंत्र अमर कोश का क्यों बोलता हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारा विवाह अमर हो जाए, वर अमर हो जाए, वधु अमर हो जाए, तुम्हारी संपत्ति अचल हो जाए। हमें तो सारे मंत्र आते हैं, अमर कोश का भी मंत्र आता है और मरण कोश का भी आता है। तुम कहो तो हम मरण कोश का सुना दें, हमारा क्या जाता? लोग बोले महाराज तुम तो अमर कोश का ही सुनाओ, हम मरण कोश का नहीं सुना। सुंदर महाराज त्रिवेणी की धारा बह रही है और उस त्रिवेणी की धारा में श्री भरद्वाज जी महाराज वास कर रहे हैं। अनेक महात्मा प्रयाग में माघ के महीने में अनेक संत महात्मा मां गंगा का आश्रय लेके अपने जीवन में तपस्या प्राप्त करने के लिए एक महीने तक खूब आनंद से वास करते हैं। दूर दूर से महात्मा जाते हैं, तत्व की प्राप्ति जीवन में करना चाहते हैं, तत्व को जानना चाहते हैं। एक बात आपसे कहें, तत्व है क्या?
लोग कहते हैं तत्व को जान जाओ, अरे तत्व जानो तो सही, तत्व माने क्या है? श्रीमद् भागवत में निर्णय है तत्व क्या है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व केवल एक ही है, पर उस तत्व के रूप 3 हैं। कौन कौन से? बोले ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। पहले के जमाने में महात्मा कुंभ के समय प्रयाग के महीने में कई दिनों तक उस तत्व की प्राप्ति के लिए इकट्ठे हुआ करते थे। आपस में बैठते थे महात्मा, तत्व की चर्चा की जाती थी और खूब प्रेम से भगवान की भक्ति कैसे पुष्ट हो, कैसे सबल हो, इन बातों पर विचार किया जाता था। पर भैया इस कलिकाल के प्रभाव ने ऐसी बुद्धि पलटी कि आजकल कुंभ हो चाहे बड़े बड़े अवसर हो, अब तत्व से किसी को लेना देना नहीं। अब तो अपना तत्व कितना हम प्रकट कर पावे, इस बात पर ज्यादा जोर है। अच्छा, एक बात पर आपको बता दें, ये जितने भी कुंभ होते थे ये आम जनमानस के लिए नहीं हुआ करते थे। कोई सोचा कि भाई चलो कुंभ लगाए, कुंभ देखने चलो, अरे भाई बड़ा भारी कुंभ लगाए। कुंभ कोई देखने का विषय नहीं हुआ करता था। कुंभ देखने के लिए गांव से मेले की तरह लोग नहीं जाया करते थे। कुंभ केवल महात्माओं की ही स्थली हुआ करती थी। इसलिए आपने आज भी कभी देखा हो कुंभ क्षेत्र में ऐसे ऐसे महात्माओं का दर्शन हो जाता है जिनको सहज में आप कहीं देखते ही नहीं है, ना कहीं दर्शन मिलते हैं उनके। कई बाबा ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिनको देख के लगता है कि भाई ये कहाँ रहते होंगे, पर कुंभ के समय कुंभ क्षेत्र में जरूर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो तत्व की प्राप्ति के लिए वहां जा रहे हैं। आज के समय में तो सबने महाराज बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके जिसका जितना बड़ा दरवाजा, जिसका जितना बड़ा पंडाल, जिसकी जितनी बड़ी ख्याति, जिसका जितना बड़ा ऐश्वर्य, समझो वही सबसे बड़ा महात्मा है, बाकी तो सब सितारा। बोलो जय सियाराम। लेकिन भरद्वाज जी जहां वास कर रहे हैं वो तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं। सुंदर सब लोग उठ के चले गए। उसी समय भरद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी पधारे। याज्ञवल्क्य जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। महाराज सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत संत को जैसे ही घर में अपनी कुटिया में देखा कि भरद्वाज जी महाराज ने चरणों को पखारा, चरणों को धोया। देखो घर में जब भी कोई संत महात्मा आवे तो उनको इस भाव से न स्वीकार करें कि ये तो हमारे जैसे हैं। हमारे घर में साक्षात भगवान आए हैं, उनके चरणों का पाद प्रक्षालन करना हमारा सर्वप्रथम सेवा उनकी है। क्योंकि चरणों, संतों के चरणों में ही जो कुछ होता है उनके चरणों में ही होता है। उनके चरणों का आपने यदि आश्रय ले लिया, समझो सब कुछ मिल गया आपको। और एक बात हम आपको बताएं, कभी भी किसी संत महात्मा के माथे पर तिलक नहीं करना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी क्या नई बात बता रहे हो, कहाँ तिलक करें? लेकिन आज के समय में बहुत से वीर ऐसे होते हैं जो उनके घर में चंदन तो होता नहीं है। महाराज माताएं जो श्री का प्रयोग करती है ना, वो श्री की डिब्बी रखी रहती है, सोचते महाराज को यही लगाओ। अच्छी श्री लाएंगे और श्री का पूरी चुटकी भरेंगे महाराज, ऐसी चुटकी भरेंगे महाराज के माथे पे अंगूठे से ले तिलक। बोलो जय सिया राम। पहली बात तो ये है कि अंगूठे से तिलक करना ही नहीं चाहिए। आप कहोगे पर किससे तिलक करना चाहिए? अंगूठे से केवल 2 बार ही तिलक किया जाता है। कब किया जाता है? एक बार जब कोई राजा अपने पुत्र को राज सिंहासन प्रदान करता है, देता है, तो वो राजा अपने पुत्र को राज सिंहासन पे बैठा के राज तिलक अंगूठे से करता है। और जब कोई गुरु अपने शिष्य को अपनी गद्दी देता है, तब गुरु अपने शिष्य को अंगूठे से तिलक करता है। अंगूठे से तिलक करने का मतलब है कि आज से हमारी संपत्ति के अधिकारी अब तुम हो। इसलिए तो कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, पर किसी भी संपत्ति की जब रजिस्ट्री की जाती है तो वहां साइन नहीं होते, अंगूठा लगाया जाता है।
क्यों लगाया जाता है? क्योंकि संपत्ति का प्रमाण तो अंगूठे से ही किया जाएगा। यदि आप किसी के तिलक भी करना चाहते हैं, ज्यादा ही श्रद्धा आपकी प्रकट है, तो अनामिका उंगली से, इस उंगली से तिलक करें। अन्यथा जो विरक्त भेषधारी महात्मा हैं, जो संत हैं, उनके चरणों के अंगूठे के ऊपर तिलक पूजन चरणों में ही करना चाहिए, क्योंकि उनकी साधना उनके चरणों में आपको मिलेगी। बोलो जय सिया राम। और घर में जब महात्मा आ जाएं तो सुंदर रैदास जी के पद को गा के और महात्माओं का स्वागत करना चाहिए। कहना चाहिए कि हे प्रभु, आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन पर बारूं, तन मन धन संतन पर बारूं। आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। संत भगवान जब घर में आते हैं तो क्या करते हैं? कथा करें और अर्थ विचारें, कथा करें और अर्थ विचारें, कथा करें और अर्थ विचारें, कथा करें और अर्थ विचारें। आप उतरें और उतारें, आप उतरें और उतारें। आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राम जी का प्यारा। श्री भरद्वाज जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया और सुंदर अपने मन की बात याज्ञवल्क्य जी के चरणों में रख दी। संत भगवान जब घर में आवे तो उन संतों के सामने कभी अपनी चर्चा मत सुनाओ, अपनी व्यथा मत सुनाओ। संतों के आगमन पर उन संतों से एक ही बात पूछो, प्रभु हमारा कल्याण कैसे हो। संतों के आगमन पर आप यदि अपनी व्यथा सुनाओगे तो कथा से वंचित रह जाओगे। संतों के सामने जाके तो कोई ऐसा प्रश्न पूछो कि जिसको उत्तर देने के लिए महात्मा बोलना प्रारंभ करें, और महात्मा जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो उनके मुंह से व्यथा निकलती ही नहीं है, वो कथा ही प्रकट होती है। जो भी बोलेंगे वो कथा ही प्रकट कराएगा। व्यर्थ चर्चा संत कभी करेगा ही नहीं। बोलो जय सिया राम। हमारे वृंदावन में एक महात्मा जी रहते थे, उनको कथा सुनाने का ऐसा चस्का था कि कोई 2 मिनट भी सामने बैठ जाए तो उनके पास सब मिनट की कथाएं थी। कोई व्यक्ति आता तो जैसे आके प्रणाम करेगा ना तो पूछते कि भाई कितना समय है तुम्हारे पास? अरे महाराज समय ही समय। हाँ बैठो 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 बैठो। तुरंत बैठाएंगे और कथा शुरू। वो सुनते सुनते एकदम अघा जाएगा ना, ठीक है महाराज चले, अरे एक और सुनते जाओ। देखो महाराज जाना है, बस केवल 5 मिनट का समय और बचा है, चलो कोई बात नहीं, एक अंतिम कथा 5 मिनट की सुना देते हैं, ये सुन लो। जबरदस्ती कथा सुना, 5 मिनट की कथा सुना दो। थोड़ी देर में वो कहे भैया अच्छा महाराज अब हम चलें। अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज बस थोड़ा काम में बाजार जा रहे हैं। कहाँ से जाओगे? गोपेश्वर होते हुए जाओगे ना?
गोपेश्वर महादेव मंदिर से होते हुए। बोले हाँ महाराज। बोले एक काम करो, हमें भी दर्शन करना है, हम भी चलते हैं। गोपेश्वर तक चलते चलते एक कथा और सुना देते। ऐसा कथा का चस्का सुनाने का कि जो मिल जाए सो कथा सुना दे। धन्य है महाराज, उनको कम से कम कथा सुनाने का। आज के समय में तो लोग सुनने के लिए आ जाएं, भगवान की बड़ी कृपा। लोग सुनना नहीं चाहते। हमको लेके जो भैया आते हैं गाड़ी से, वो हमसे कह रहे थे कि महाराज हमारे गांव में गुरुजी थे, वो कथा सुनाया करते थे, और कई बार जब श्रोता नहीं आते थे तो वो कहते थे कि 5-5 रुपया ले लो फिर कथा सुनने आ जाओ महाराज। बोलो जय सिया राम। ये दशा हम लोगों की। और वास्तव में अभी जितनी भीड़ है, ये कोई भीड़ थोड़ी है कथा में। यदि कुछ और यहाँ हो रहा होता, आपके मड़ावरा और तसगना के बीच में जो थोड़ा सा क्षेत्र पड़ता है, वहां की कोई देवी जी यदि यहाँ झूम झूम के नृत्य कर रही होती तो ईमानदारी से बताओ कि ये जो जगह खाली है थोड़ी सी बीच में, ये खाली रहती क्या? नहीं रहती। एक बार एक रामदास नाम के महात्मा थे, किसी ने उनकी कथा कराई अपने घर में। रामदास जी की कथा, भाई बड़े पुराने जमाने की बात रही होगी। बेचारे महात्मा जी ने 3 दिन तक कथा सुनाई। रामदास जी ने 3 दिन तक कथा सुनने के बाद जजमान ने जैसे ही विदाई करी तो रामदास जी को 30 रुपया विदाई में दी। कितने दिए? 30 रुपया। 3 दिन के 30 रुपया। बेचारे रामदास जी, कोई बात नहीं, आज तो विदाई है, जा रहे हैं। अच्छा, गांव के लोगों में थोड़ा सा ये बात होती है कि देखो भाई कथा तो हो गई, अब एक रंगारंग कार्यक्रम और हो जाने दो महाराज। तो उन्होंने कहा क्या करवावे? अरे बोले एक श्रीमती जी हैं, बड़ा अच्छा नृत्य करती हैं, उनको बुलाओ। नृत्यांगना है। क्या नाम है? बोले नाम है रमजनिया। रमजनिया नाम की कोई देवी जी हैं, बड़ा प्यारा नृत्य करती हैं, उनको बुला लो। बोले कितनी देर के लिए? बोले 3 घंटे के लिए केवल। जैसे 3 घंटे के लिए बुलाने के लिए गए तो रमजनिया ने कहा भैया हमारा पेमेंट 300 रुपया है उस जमाने में। आयोजक ने कहा कोई बात नहीं, अब गांव के लोगों की इच्छा है तो एक दिन नृत्य भी हो जाए। रमजनिया को बुलाया, रमजनिया ने 3 घंटा नृत्य किया, 300 रुपए लेके चली गई। बेचारे महात्मा जी बैठे थे घर में भीतर, रामदास जी। जजमान ने जब पूरा कार्यक्रम हो गया तो प्रणाम किया, अच्छा महाराज अब पधारो, बड़ी कृपा करी, आपने कथा सुनाई, आप उदास क्यों हो, क्या बात है? रामदास जी बोले बस एक ही खेद मन में है। क्या? रामदास जी बोले भाई खेद इतना है कि रमजनिया को 300, रामदास को 30। जिसने केवल आके नृत्य कर दिया उसको तुमने 300 दे दिए, और हमने 3 दिन तक भगवान की चर्चा करी, हमको केवल 30 रुपया में तुमने पूरा कर दिया। और लोगों की भीड़ भी तुम 3 घंटे में इतनी हो गई जितनी 3 दिन कथा में हमारे यहाँ नहीं हुई। इस बात का खेद है कि लोगों की वृत्ति कुमार्ग की तरफ क्यों आगे बढ़ गई। भगवान की कथा से हमारा प्रेम स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाया। महात्मा घर में जब आवे तो महात्मा के मुख से भगवान की कथा का रसपान करें, भगवान की कथा सुने। तुरंत श्री भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया, प्रभु मेरे मन में एक संशय है। नाथ एक संशय बन मूरे, करगत वेद तत्व सब तो। हे प्रभु मेरे मन में बड़ा संदेह है, मैं उस तत्व को नहीं जान पाया, वो तत्व है क्या? याज्ञवल्क्य जी ने जैसे ही ये सुना तुरंत उनके चेहरे पे मुस्कान प्रकट हो गई और कहने लगे कि भाई तुम ये जो बात कह रहे हो कि तत्व क्या है, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई भजन करते करते, पेट में आंत नहीं है, मुख में दांत नहीं है, इतने बूढ़े हो गए हो, तत्व की बात पूछते हो। इतना समय तुमने फिर किस चीज में व्यतीत कर दिया? केवल दिखाने के लिए माला ली क्या? ऐसा कहा नहीं, पर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि श्री भरद्वाज जी ने जो प्रश्न किया वो अपने लिए नहीं किया। श्री भरद्वाज जी संसार के लोगों के लिए प्रश्न कर रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूं प्रभु कि वो राम कौन है, उन राम के बारे में जानना चाहता हूं। आप सदगुरुदेव हैं, आप अपने सत्शिष्य के सामने बड़े से बड़े गूढ़ तत्व भी प्रकट कर देते हैं। एक राम
अवधेश कुमारा। एक राम अवधेश कुमारा। एक राम अवधेश कुमारा। एक राम अवधेश कुमारा। तिन कर चरित विदित संसार। तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरहे दुख लहू अपारा। नारी बिरहे दुख लहू अपारा। भयउ रोष रन रावण मारा। भयउ रोष रावण मारा। रावण मारा। हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि ये राम वही हैं जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं? ये वही राम है जिनके चरित्र को पूरी दुनिया जानती है? ये वही राम है जो अपनी पत्नी के विरह में विरहात्र होकर वन वन में भटकने लगे? क्या ये वही राम है जो अपने पत्नी के विछोह में क्रोध में भर के रोष में आके रावण का जिन्होंने वध किया? आखिर ये राम अलग अलग हैं कि एक ही हैं? मैं जानना चाहता हूं। हे प्रभु, गूढ़हु तत्व में साधु दुरावही। आरति अधिकारी जहां पावही। जहां उचित अधिकारी हमारे सामने आता है, उसके सामने हमें गूढ़ से गूढ़ तत्व भी प्रकट कर देना चाहिए। इसलिए प्रभु आप बता दीजिए, आप उससे कोई दुराव मत कीजिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्मभारी, कहूं सुकथा नाथ विस्तारी। जैसे मेरे चित्त में शांति मिले, संदेह को निवारण आप करिए, मेरे सामने प्रकट करिए। भरद्वाज जी महाराज की इस प्रेम पुकार को सुन के श्री याज्ञवल्क्य जी गदगद हो गए और उन्होंने तुरंत मुस्कुरा के कहा कि आप बड़े चतुर हो, राम जी की भक्ति प्रकट हो, राम जी की कथा प्रकट हो, इसलिए राम भगत तुम मन क्रम मानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तुम्हारी चतुराई को मैं जानता हूं। तुम्हें कोई संदेह नहीं है, केवल दिखाने के लिए संदेह कर रहे हो। जैसा संदेह तुम कर रहे हो ना, ऐसे संशय कीन भवानी। माता सती ने भी तुम्हारे जैसा ही संशय किया था जैसा तुम कर रहे हो। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि माता सती को संशय नहीं हुआ था क्या? जगत जननी मां सती ने भगवान श्री राम को नहीं पहचान पाया क्या? पहचान लिया। फिर संशय क्यों प्रकट किया भगवान शिव के सामने? थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। श्री याज्ञवल्क्य जी कहना चाहते हैं, भरद्वाज जी, जैसे संशय तुम कर रहे हो ना, तुम सब जानते हो कि राम कौन है, क्या है, लेकिन राम जी की कथा को सुनने की प्रबल इच्छा तुम्हारे चित्त में प्रकट है, इसलिए तुम संशय से युक्त बात को प्रकट कर रहे हो कि हम राम जी की कथा प्रकट करें। ऐसे वो संशय, जैसा संशय तुम्हें है कि नहीं है संशय फिर भी कर रहे हो, ऐसे संशय की नहीं भवानी। इससे सिद्ध होता है, गोस्वामी जी ये बात यहाँ पक्की कर रहे हैं कि संशय न तुम्हें है ना सती को है, संशय है ही नहीं। अरे भाई, कोई माँ अपने छोटे से बच्चे को चलना सिखावे तो माँ कैसे सिखाती है? अपने बालक की उंगली पकड़ती है, बालक को चलाती है और स्वयं आगे आगे उल्टे पैरों से चलती है। अब कोई देख के कहे कि अरे भाई इसको चलना नहीं आता क्या, ये तो उल्टी चल रही है, सीधा चलना नहीं आता। अरे सीधा चलना आता है, पर उल्टी इसलिए चल रही है कि बालक सीधा चलना सीख जाए। तो सती जी ने, भरद्वाज जी ने जो ये उल्टे प्रश्न जो किए हैं, इनका मतलब ये है नहीं कि इनको संदेह है, इसका मतलब ये है कि इनके उल्टे प्रश्नों से भगवान की सीधी सीधी कथा प्रकट हो जाए और हमारे जीवन का टेढ़ापन भगवान की कथा सुन के सीधा हो जाए, इसलिए कथा सुन। एक उदाहरण से समझो। एक बार सभी लोग बोलो जय सिया राम। थोड़ा तेजी से बोलो भाई, आवाज आ रहा है। एक बार दो मित्र एक शहर में कमरे से किराए से रहते थे। एक का नाम था रामू, एक का नाम था श्यामू।
दोनों आपस में बड़े मित्र थे, कमरे से रहते थे किराए से जो रहा होगा उसको पता होगा कि किराए से जो लड़के कमरे से रहते हैं उनके कमरे की दशा कैसी होती है। कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। बेटियां तो फिर भी सब काम तरीके से कर लेंगी, पर बेटों के पास कहाँ तरीके हैं। जब तक कटोरा कटोरी में चाय ना बनने लग जाए तब तक उनके बर्तन ही नहीं धुलते। बोलो जय सिया राम। तो दोनों लड़के रहते थे, आपस में बड़ा प्रेम था रामू श्यामू में। एक दिन रामू ने श्यामू से कहा कि श्यामू सुबह सुबह उठे, बहुत भूख लगी है, क्या करें? अरे बोले कौन बनाए, चलो बाजार में कुछ खा के आते हैं। क्या खाएं? बोले बढ़िया गरम गरम जलेबी बन रही है। रामू ने कहा कि पैसा तो हम पे भी नहीं है। श्यामू बोला हम पे भी नहीं है। श्यामू बोला कोई बात नहीं, पैसा हो चाहे ना हो, जलेबी खाने को ना मिले तो कम से कम देख तो लें बन कैसी रही है, थोड़ा देखने में संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक दोनों गए, जैसे ही जलेबी की दुकान में गए तो दोनों खड़े हो गए। एक थोड़ा दूर पे खड़ा हो गए, दुकान वाले के सामने खड़ा हो गया। थोड़ी भीड़ दुकान पे ज्यादा थी। बढ़िया सुंदर शुद्ध घी की गरम गरम जलेबी निकल रही थी। चीनी के रस में रग रग में महाराज रस भर रहा था। सुंदर थाली में गरम गरम लाल लाल जलेबी कड़क कड़क धरता हुआ जा रहा था हलवाई। रामू के मन में आया कि अब जो होगी सो देखी जाएगी, अब खा लो, पैसा भले नहीं है, बाद में गाली सुन लेंगे और क्या। रामू तुरंत गया, बोला भैया 5 रुपए की जलेबी दे। 5 रुपया की जलेबी उसने ली और खाने लगा। श्यामू ने सोचा कि जब इसके पास पैसे नहीं थे और इसने खा ली तो मैं क्यों रह जाऊं, मैं भी खाऊं, जो होगी तो हम भी देखेंगे। श्यामू भी गया और उस भीड़ में श्यामू ने भी 5 रुपया की जलेबी खाई। जैसे जलेबी खाने लगा, श्यामू ने जलेबी खाना शुरू किया। रामू जलेबी खा चुके थे। रामू जैसे ही जाने लगे तो हलवाई ने कहा भैया लाओ मेरे पैसे तो दो। रामू ने झूठ बोला, पैसा अभी तो दिए थे तुमको, तुम्हें ध्यान नहीं है? दुकानदार ने कहा कैसी बात करते हो भाई, अभी तुमने कहां पैसे दिए? अरे बोले हमने हाथों साथ दिए पैसे, तुमको याद नहीं रहता, हम क्या करें? झगड़ा शुरू हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई। वो कहे कि हमने दिए, वो कहे कि हमने नहीं लिए, कब दिए तुमने? झगड़ा शुरू, इतना झगड़ा बढ़ गया कि बात ही निर्णय न कर पावे कोई। तो संग में श्यामू खा रहे थे जलेबी। श्यामू ने उस भरी भीड़ में अपना समय का उपयोग किया और श्यामू ने दुकानदार से कहा कि भैया इनके पैसे के झगड़े में हमारे 10 रुपया मत भूल जाना जो हमने तुमको दिए थे। दुकानदार ने कहा हाँ तुम्हारे तो याद है पर इसने नहीं दिए, तुम्हारे 10 रुपया तो याद हैं पर इसने नहीं दिए, ये झूठ बोलता है। थोड़ी देर में जब झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो दुकानदार ने कहा कि देखो भाई तुम दोनों लगता है साथ में आए हो, अच्छा आप बताओ ईमानदारी से क्या तुम्हारे मित्र ने इस रामू ने पैसा दिए हैं क्या? श्यामू ने सोचा कि अब बात हम पे आ गई, हम क्या करें? श्यामू बोला देखो भैया हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जैसे 5-10 रुपया हमने दिए ऐसे ही रुपया रामू ने भी दिए महाराज, माने ना हमने दिए ना रामू ने दिए, किसी ने दिए। ऐसे ही भरद्वाज जी की बात को सुन के याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ऐसे संशय कीर भवानी महादेव तब कहा बखाने। इस बात को जैसे सुना तुरंत महाराज कथा प्रारंभ हुई। उस समय की बात है जब भगवान देवादिदेव महादेव त्रेता युग में श्री अगस्त ऋषि के पास भगवान की मंगलमय कथा का रसपान करने के लिए जा रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए तुम भजरी सिपाही, शंभु गए तुम भजरी सिपाही, शंभु गए तुम भजरी सिपाही, शंभु गए तुम भजरी सिपाही। भगवान शंकर त्रेता युग में श्री अगस्त जी के पास कथा सुनने के लिए गए और अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। देखिए भगवान शिव जा रहे हैं किसके पास? कुंभज ऋषि। कुंभज कौन है? अगस्त जी। इनको कुंभज क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने समुद्र को ही पान कर लिया।
और इनके घट में ही कथा टिकी है। कथा भी किसी के घट में ही टिकती है, तो कुंभ को भी घट ही कहा जाता है। तो इनके हृदय में राम जी की जितनी कथा टिकी हुई है, जिनकी कथा सुनने के लिए शिव जी जा रहे हो, वो कितने बड़े ज्ञानी होंगे महाराज। ऐसे अगस्त्य जी के पास गए। अच्छा, किसी ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु आप तो स्वयं इतने बड़े कथावाचक हैं, आप तो स्वयं ज्ञान के अगाध समुद्र हैं, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा समुद्र का रूप हैं आप, और आप अगस्त्य जी से कथा सुनने जा रहे हो। भगवान शंकर ने बड़ी दीनता के साथ कहा कि देखो, अगस्त्य जी वो हैं जिनके भीतर समुद्र को 3 अंजलि में जो पान करके पी गए, समुद्र को भी जो पी जाएं वो अगस्त्य जी हैं, वो कुंभज हैं। और देखिए, कभी भी किसी संत के सामने अपनी प्रभुता और अपना अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ के लिए गोस्वामी जी जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गए शंभु गए कुंभज ऋषि माई, शंभु नाम लिया, नहीं कहा देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ, कोई विश्लेषण नहीं दिया, कोई विशेषता प्रकट नहीं करी, केवल सीधा सीधा नाम दिया, शंभु गए। और माता सती जब गई तो इनके मन में क्या बात थी? इनके मन में बात थी कि हम जा तो रहे हैं, पर हम ऐसे वैसे थोड़ी हैं, शिव की अर्धांगिनी है, और संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी माँ दुर्गा हूं मैं, सती हूं, ये विशेषताएं लेके गई। और शिव जी विशेषताओं को त्याग के गए तो क्या हुआ? शिव जी ने तो कथा सुनी, पर ये अपनी विशेषताओं में डूबी रही, अपने गुमाने में डूबी रही, इसलिए इन्होंने कथा का रसपान नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि जैसे ही अगस्त्य जी ने कथा सुनाई, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम जी की कथा जब हुई तो सुनी महेश, केवल शिव जी ने सुनी, पार्वती सती जी ने नहीं सुनी। और जब सती जी ने नहीं सुनी कथा, और कथा का प्रभाव क्या हुआ? कथा सुन के जब भोलेनाथ निकले तो गोस्वामी जी कहते मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, गए थे शंभु बन के, लौटे त्रिपुरारी बन के, और जो जगत जननी बन के गई नहीं, उनके लिए संबोधन दे रहे हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अपने आप को ज्यादा दक्ष समझा, योग्य समझा, इसलिए सारी विशेषताएं दूर हो गई महाराज। और जैसे ही रास्ते में भगवान शिव माता सती के साथ चले जा रहे थे, उसी समय एक अद्भुत दृश्य देखा। भगवान श्री राम अपनी उस लीला में संलग्न थे। जब माता जानकी का हरण हुआ, उस हरण के समय हमारे भगवान प्रभु श्री राम लखन लाल जी के सहित वन में भटक रहे हैं, माता जानकी जी की खोज करने के लिए। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग ने। हे खग मृग, तुमने मेरी प्राण वल्लभा, मेरी प्राण प्रिया श्री जानकी को कहीं देखा है क्या? राम जी विरह में रो रहे हैं, और उस स्थिति में जब भगवान शिव ने देखा, राम जी विरहातुर होके पूछ रहे हमारा वीर है विथा से व्यथित द्रवित हूँ, बन बन भटके राम, बन बन भटके विधा से व्यथित द्रवित हूँ, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। विधा से व्यथित द्रवित हूँ, बन बन भटके
अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे वीर है व्यथा से व्यथित द्रवित हूँ बन बन भटके बन बन भटके बन बन सरिता तीरे बिरह बिकल रघुबीर अधीरे कुंजन माहिया सरिता तीरे बिरह बिकल रघुबीर अधीरे हे खक मृग है मधुकर तुम देखी शीतब नैनी वृक्षलता से जासे तासे वृक्षलता से जासे तासे छत डोले वीर बन 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 ओ बन बन फागुन खानी जानकी सीता रूपशील व्रत पुनीता फागुन खानी जानकी सीता रूपशील व्रत पुनीता प्राणाधिका घनिष्ठ स्नेही कबहु न दूर भई बेदेही कबहु न दूर भई बेदेही श्री हरि जू श्री हीन सिया बिन श्री हरि जू श्री हीन सिया बिना ऐसे लागे वीर है तारे व्यथित द्रवित हूँ बन बन भटके बन बन भटके वीर है तारे बन 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 हमारे राम जी तो विरह में रो रहे हैं, हा जानकी कर रहे हैं। और भोलेनाथ ने जैसे ही राम जी को रोता हुआ देखा, शंभु समेत ही राम ही देखा
उपजा ही अति हर्ष विशेष। भगवान शिव के हृदय में राम जी को देख के हर्ष हुआ, ये नहीं अति हर्ष हुआ। इधर तो राम जी रो रहे हैं और शिव जी हंस रहे हैं। बड़ी विचित्रता है भाई। अरे किसी का कोई नेमी प्रेमी रो रहा हो तो हमारी आंखों में भले ही आंसू ना आवे, पर उसको देख के थोड़ी देर उसको हमदर्दी हो जावे तो हम भी उदास मन से और रोने का नाटक तो हम कर ही लेते हैं कई बार। पर भोलेनाथ नाटक नहीं कर रहे हैं, भोलेनाथ परम प्रसन्न हो रहे हैं। और जैसे ही देखा हृदय गदगद होगा। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, आस कहीं चले मनोज न सावन। भगवान शिव राम जी को देख के जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय, जय हो मेरे राम जी की जय, ऐसी जयकारे लगाने लगे। बड़े गदगद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं गदगद? क्योंकि शिव जी जानते हैं कि ये राम जी का मानव का अवतार लेके प्रकट हुए हैं। ये थोड़ी रोते हैं भाई, इनका काम तो दूसरों के रोने को चुप कराना है। भगवान रोने लग जाएंगे तो फिर दुनिया कहां जाएगी भाई। एक बार हमारे राम जी जब वनवास की यात्रा में माता जानकी जी के साथ विराजमान थे तो माता जानकी जी के भी संत महात्मा दर्शन करते थे, राम जी को भी प्रणाम करते थे। तो जंगल में रहने वाले महात्माओं के मन में आया कि जिंदगी निकल गई महाराज, भजन करते करते अपना काम हमें स्वयं ही करना पड़ रहा है। पंचपात्र भी स्वयं मांजो, अपनी आसन स्वयं लगाओ, भोजन भी अपने हाथों से बनाओ, सब कुछ अपने हाथों से करो। राम जी की मौज है। संत आपस में चर्चा कर, इनकी बड़ी मौज है। इनके संग में देखो जंगल में भी वास कर रहे हैं, ध्यान साधना भी कर रहे हैं, और संग में एक देवी जी हैं। राम जी को कुछ नहीं करना पड़ता, आसन लगी मिलती है, पंचपात धले मिलते हैं, जंगल की लकड़ियां इकट्ठी मिलती हैं। और भाई जंगल में भोजन ना मिलता हो तो कंदमूल फलों का माता जानकी चूल्हे पे फलाहार तो बना ही दिया करती होंगी, फलाहार भी मिलता है। हम बाबाओं की जिंदगी तो बर्बाद हो गई महाराज, किसी काम की जिंदगी नहीं रही। यदि हमारे जीवन में भी एक एक देवी जी होती तो हम लोगों का भी आनंद हो जाता। संतों के मन में विचार आया, किसी महात्मा ने कहा, चिंता क्यों करते हो, राम जी जिस वन में विराजमान है बोले वहीं चलो। क्यों? अरे बोले राम जी के चरणों में बड़ा जादू है। क्या जादू है? पत्थर में चरण का स्पर्श कराते हैं राम जी तो वो शिला भी स्त्री बन जाती है। यदि तुम लोगों को एक एक देवी चाहिए तो अपने अपने मन का बढ़िया बड़ा बड़ा पत्थर उठाओ, जिसको सांवली चाहिए वो सांवला पत्थर लाओ, जिसको गोरी चाहिए वो गोरा पत्थर लाओ, और राम जी के चरणों से छुपाते जाओ। एक एक स्त्री अपनी अपनी कुटिया में ले जाओ। हाँ हाँ भाई ये बात तो ठीक है। अब तो सब महात्मा पत्थर को ढूंढने में लग बड़ी बड़ी शिलाएं अपनी अपनी दरवाजे पे रख ली और उनको छेनी हथौड़ा से टाकने लगे, महाराज आकार बढ़िया दे दें, क्योंकि राम जी तो चरण छुपाएंगे और स्त्री बन जाएगी। राम जी ने कुछ शिष्यों से कहा कि भाई तुम लोग तो रोज आते हो, आखिर तुम्हारे गुरु लोग कहाँ गए, आज का दर्शन नहीं हो रहा, कहाँ चले गए। शिष्यों ने कहा महाराज कुछ मत पूछो, गुरु जी लोगों की बुद्धि खराब हो रही है। क्या हो गया? अरे बोले सबके सब स्त्री के चक्कर में पत्थरों को टाकने में लगे हैं। राम जी ने कहा अच्छा इसलिए नहीं आ रहे? बोले हाँ इसलिए नहीं आ रहे। राम जी ने सोचा कि अब तो कुछ लीला करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बेचारे बाबा मार्ग से भटक जाएंगे ये संत महात्मा। तुरंत राम जी ने माता जानकी का हरण कराया और जंगल में विरह में भर के रोने लगे, हा सीते हा सीते हा सीते। महात्माओं ने कहा भैया कौन रो रहा है? किसी ने कहा वही राम जी हैं जिनकी पत्नी को देख के तुम स्त्री के चक्कर में घूम रहे हो। अरे पत्नी होती है तो उसके विरह में रोना भी पड़ता है। बोले जब राम जी रो रहे हैं तो तुम और हम कौन खेत की मूली हो भैया, हमको भी रोना पड़ेगा। महात्माओं ने कहा भैया हमें रोने का समय नहीं है, हमें नहीं चाहिए कोई स्त्री, फेंको फेंको पत्थर। सबने अपने अपने पत्थरों को फेंक दिया। राम जी के पास जब सूचना पहुंची तो राम जी हृदय में गदगद हो गए, मन में सोचे चलो कोई बात नहीं, यदि हमारे एक बार के रोने से इन महात्माओं के जीवन भर का रोना बच जाता है तो मैं रोने के लिए भी तैयार हूं।
बोलो जय श्री राम। इन महात्माओं का जीवन रोने से बन जाएगा। भगवान शंकर जानते हैं कि राम जी मंच पर नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ये मंचन कर रहे हैं। और मंच पर किया गया जो भी मंचन होता है, जो भी नाटक किया जाता है, वो व्यक्ति कई बार करोड़पति व्यक्ति भी भिखारी का रोल करे। अब वो कटोरा लेके मंच पे मांगे भगवान के नाम पे दे दे, और कोई उसका प्रेमी व्यक्ति देखे कि भाई ये तो बड़ा करोड़पति आदमी है, कटोरा लेके मांग रहा है मंच पर, और भरी जनता के बीच में मंच पे जाके कहे क्यों भाई ये क्या कर रहे हो तुम, पैसे मांगते हो, तुम पे कितना पैसा है। तो बचाओ उस रंग में भंग होगा कि नहीं होगा, पूरा नाटक बिगड़ जाएगा। राम जी के उस नाटक को देख के भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। अरे भाई कई बार जब नाटक होते हैं तो बहुत से लोग मंच पर ऐसा नाटक करते हैं जिनके नाटक को देख के पूरी जनता रोने लग जाती है, आंसू गिरने लग जाते हैं। भाई क्या नाटक किया, क्या जनता रोने लग जाती है। पर जो व्यक्ति नाटक करता है ना, उसका मित्र मंच पर पर्दे के पीछे खड़ा होकर मुस्कुराता है, वाह क्या बात है, तुमने आनंद कर लिया, क्या नाटक किया आज, गजब कर दिया, हृदय से लगाता है। तो हमारे भोलेनाथ राम जी को देख के गदगद इसलिए हो रहे हैं, वाह प्रभु आपने तो ऐसा नाटक किया सीता जी के विरह में रोने का। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हरस नहीं अति हरस, अति प्रसन्नता भगवान शिव के मन में प्रकट हो गई। पर माता सती के मन में संदेह प्रकट हो गया, क्योंकि माता सती ने भगवान की कथा नहीं सुनी। कथा सुनती तो संदेह प्रकट न होता, संदेह प्रकट हो गया। भगवान को देख के मन में लगा कि ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते, जो अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हो, ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। भगवान शिव से कहा प्रभु मुझे तो नहीं लगता, आप क्यों इनको प्रणाम कर रहे हो, दूर से हाथ जोड़ रहे हो। भगवान शंकर ने कहा देवी कोई बात नहीं, यदि तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो तुम परीक्षा ले लो, चली जाओ। तुम्हें यदि मन में लग रहा हो कि ये भगवान नहीं है तो तुम परीक्षा ले लो। माता सती ने कहा कि ठीक है प्रभु मैं जा रही हूँ, आप भी चलो। भगवान शिव ने कहा देवी तुम परीक्षा लेने के लिए जाओ, मैं तब तक यहीं बैठा हूँ और मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो तुम जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम आई हूँ जब लगी तुम आई हूँ। भगवान शिव ने कहा देवी तुम जाओ परीक्षा ले आओ, तब तक हम इसी बट वृक्ष के नीचे बैठे यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। भगवान बट के जैसे हैं, बट के जैसा विश्वास है, पुष्ट विश्वास है भगवान शंकर। जिनके मन में संदेह रहता है वही भटकते हैं, जिनका विश्वास बट के जैसा पुष्ट रहता है उनके जीवन में भटकाव नहीं होता, वो तो जहां लगे रहते वहीं आनंद में भरे रहते हैं। बोलो जय सिया राम। किसी ने कह दिया कि बेटा नहीं हो रहा है तो चले जाओ फलानी जगह चादर चढ़ाए आओ, किसी ने कह दिया कि वहां दरबार लग रहा है वहां चले जाओ, किसी ने कह दिया फलाने देवता के यहाँ वहां काले कपड़े में जेब बांध दो, ये कर दो वो कर दो। सब कुछ करने के लिए हम तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि हमें अपने भगवान पर विश्वास ही नहीं। सबसे बड़ी कमी आज की ये है। इसलिए इस देश में मनमुखी पंथ, मनमुखी संत अपने आप को लोग प्रकट करके अपनी अपनी दुकानदारी लोग चलाने पर बैठे। बोलो जय सिया राम। और आज की इतनी भोली भाली जनता, इनको ये भी भान नहीं है कि हम कहां बैठे हैं। कई बार सत्संग के नाम पर कुसंग भी कराया जाता है, वहां भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कई ऐसे पंथ हैं जहां पर बैठ के गाय को पशु कहा जाता है, गाय को पशु का रूप दिया जाता है, तुलसी को वृक्ष बताया जाता है,
संतों की महिमा को निरादर के साथ दूर कर दिया जाता है, वहां भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और कई बार तो हमें आश्चर्य उन लोगों का लगता है कि ऐसे लोग कई बार टीवी पर भी आ जाते हैं और टीवी पर आके बढ़िया सुंदर सिंहासन पे बैठ के और धोती में बैठे, ऐसा नहीं, पजामे में बैठते हैं, पजामे में बैठ के और हाथ में माइक लेके फिर दरबार लगता है उनका। और दरबार में फिर लोग आते हैं, वो कहेंगे भाई क्या बात है, अरे बोले महाराज बड़ी समस्या है। बोले बिहारी जी गए थे? बोले हाँ गए थे। क्या खाया था? बोले बिहारी जी गए थे महाराज, आलू टिकिया खाई थी हमने बिहारी जी के मंदिर के सामने। बोले अब की बार जाना कचौड़ी खाना, कृपा आ जाएगी, हाथ उठा के कृपा दे। क्या पसंद है तुम्हें? बोले समोसा। बोले अब जलेबी खाओ, कृपा बरसेगी। अब की बार जब गए थे तो कितने का नोट चढ़ाया? बोले 50 का चढ़ाया। बोले 500 का चढ़ाना, कृपा बरसेगी। टॉफी खा लेना, कृपा बरसेगी। अब बताओ, टॉफी बिस्किट समोसा कचौड़ी से यदि कृपा मिलने लग जाए तो बेचारे वन में रहने वाले, पेट को सुखा के भजन करने वाले, राम नाम करने वाले महात्माओं की क्या कीमत रहेगी हमारे देश में। और मैं आपसे हृदय से इस बात को कह रहा हूं, हमारे देश में जो भी धर्म बचा हुआ है वो भगवान के जो अनन्य भक्त जिनको आप देखते हैं वो तो कुछ भी नियम साधन करने में सक्षम नहीं है, जिनके ऊपर आपकी कभी दृष्टि नहीं गई, जो महाराज वृंदावन की गिरिकंदराओं में यत्र तत्र विचरण करने वाले, निरंतर भगवान के नाम में डूबने वाले, ऐसे संतों के प्रभाव से आज धरती बची हुई है महाराज, नहीं तो धरती रसातल को चली जाती है महाराज। उन संतों के प्रभाव से धरती बची। बोलो जय सिया राम। हम लोगों की बुद्धि ऐसी। माता सती के मन में संदेह प्रकट हुआ, जाने लगी। भगवान शिव ने कहा देवी तुम जाओ। सती जी बोली आप भी चलो परीक्षा लेने। भगवान ने कहा हम क्यों जाएं? माता सती बोली आप अर्धनारीश्वर हो कि नहीं हो? बोले हाँ हैं। और आप, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो भाई आधा अधिकार तो आपका भी है, आप भी चलो। भगवान शिव ने कहा देवी अरे संदेह तुम्हें हुआ है तो परीक्षा लोगी, हम क्यों परीक्षा लें? ये तो वैसे ही हो गया कि कोई पत्नी बीमार हो जाए, डॉक्टर कहे इंजेक्शन लगेगा, तो श्रीमती जी को जब इंजेक्शन लगे तो श्रीमती जी कहें हमें बाद में लगाओ, पहले इनको लगाओ। क्यों? बोले हमारे अर्धांग हैं, हम इनकी अर्धांगिनी हैं, ये पति हैं हमारे, तो पहले इनको लगाओ। हम दवाई तब खाएंगे जब ये दवाई खाएं। अब बताओ ये कहाँ का न्याय है? माता सती ने जब कहा, प्रभु ने कहा नहीं देवी तुम जाओ। माता सती परीक्षा लेने के लिए गई। तब तक भगवान शिव मन में सोचे कहां तक तर्क करें, हम तो राम राम कर रहे हैं, और बैठ गए। माता सती जैसे ही परीक्षा लेने के लिए गई, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, जैसे ही भगवान शिव से दूर हुई कि अब इनकी जो थोड़ी बहुत बुद्धि थी वो भी विकृत हो गई। और उस बुद्धि में क्या भाव आया, इन्होंने रूप भी किसका बनाया? गोस्वामी जी कह रहे हैं पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे होई चल पंथ तहीं, जहीं आवत नर भो। इन्होंने नकल तो करी पर नकल में अकल नहीं लगाई महाराज। देखो नकल करने वाला व्यक्ति सफल तो हो जाता है, पर सफल तब होता है जब थोड़ी अकल लगावे। आज के समय में असली से ज्यादा नकली पैकिंग बहुत अच्छी लगती है देखने में। असली हीरे में चमक भले कम हो, पर नकली हीरा बहुत शाइनिंग देगा, एकदम चमकेगा। माता सती ने सीता जी का रूप तो बनाया, पर ये भूल गई कि राम जी के कभी सीता जी आगे नहीं चली, हमेशा राम जी के पीछे चली। और आज माता सती राम जी के आगे चली, आगे होई चली पंथ दे, आगे चल गई। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जैसे ही पहुंचे लक्ष्मण जी ने तो देखा कि तुरंत समझ गए, लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा, देखते ही समझ गए कि ये माँ सती है, पर चुप रहे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर में जैसे ही राम जी के सामने पहुंची, राम जी देख के समझ गए कि ये तो माँ सती है, जगत जननी माँ दुर्गा है, ये जंगल में कहाँ भटक रही हैं। तुरंत भगवान राम ने प्रश्न कर दिया, हे माता जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, समेत लीन जना
सामने हाथ जोड़े, माँ इस घोर जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हो, बस के तू भोलेनाथ कहाँ गए। जैसे ही ये सुना अब तो माता जानकी आश्चर्य में भर गई। अरे जिनको मैं साधारण राजकुमार समझ रही थी तो मुझे पहचान गए कि मैं सती हूँ। अब तो मन गिलाने से भर गया, मन में संकोच प्रकट हो गया, ये मैंने क्या किया। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपना अज्ञान राम जी के ऊपर प्रकट कर दिया, ये मेरी घोर अज्ञानता है। और माता सती व्याकुल हो उठी, जिस दिशा में देखती हैं वहां भगवान ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, जो व्यक्ति किसी संत से जुड़ा हो और किंचित मन में कोई संदेह प्रकट हो जाए तो हमारे ठाकुर जी अपनी कृपा से उसके संदेह को दूर कर देते हैं, और उसके संदेह को ऐसा दूर करते हैं कि उसकी दृष्टि में फिर दोबारा कभी संदेह प्रकट नहीं होता। वो निरंतर जहां देखता है वहां उसको भगवान की ही सत्ता प्रकट हो जाता है। माता सती जिस दिशा में देखती हैं, जिधर देखती हैं उधर राम जी का ही दर्शन हो रहा है। देखे जहते रघुपति देते, शक्ति सहित सकल सुन देते, हर दिशा में श्री राम जी का अनुपम दर्शन माता सती ने किया। लौट के आई, भगवान शंकर ने कहा देवी हो गई परीक्षा, ले आई। देखो पति पत्नी के संबंध में एक बड़ी विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आपसी इस संबंध में ऐसा झूठ मत बोलो जिस झूठ से संबंध विच्छेद हो जाए। बोलो जय सिया राम। अच्छा कोई कितना भी झूठ बोले पर झूठ कभी छिपता है क्या? झूठ तो प्रकट हो ही जाता है। छिपाने के लिए हम भले ही कितने प्रयास करें। एक बार एक किसी व्यक्ति का गधा बीमार पड़ गया तो उसने सोचा क्या करें, बोले बगल वाले का गधा मांग लेते हैं, उससे काम चलाएंगे। बगल वाले के पास गया, बोला भैया अपना गधा दे दो, हमें काम चलाना है। वो जानता था कि मेरे गधे को लेके जाएगा और खूब उसकी माल ढुलाएगा, खिलाएगा, कुछ है नहीं, मैं नहीं देने वाला। तो जो मांगने वाला दरवाजे पे खड़ा था, दरवाजे पर मालिक ने खड़े होकर कहा भैया हमारा गधा तो घर में है ही नहीं। कहाँ गया? अरे खेत में चरने गया, घर में नहीं है। दुर्भाग्य से घर के भीतर ही गधा था और घर के भीतर गधा बंधा हुआ था। उस बंधे हुए गधे ने उसी समय बोलना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही गधा बोला तो मांगने वाले व्यक्ति ने कहा कि बड़ा झूठ बोलते हो भाई, घर में गधा है, आप झूठ बोल रहे हो, गधा नहीं, गधा बोल रहा है। तो गधे के मालिक ने कहा क्या जमाना आ गया है, इंसान बोल रहा है इसकी बात पर भरोसा नहीं है, गधा बोल रहा है उसकी बात पर भरोसा हो गया। अरे मैं भी तो बोल रहा हूं कि नहीं है, मेरी बात पर भी तो भरोसा करो। झूठ कोई बोले पर वो झूठ छिपाए नहीं छिपता, प्रकट हो ही जाता है। माता सती ने भगवान शिव से झूठ बोल दिया। क्या कहा? कछु न परीक्षा लेन गोसाई, 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 कीन्हे प्रणाम तुम्हारे हो आई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे हो आई। हे भोलेनाथ मैंने तो आपकी तरह ही प्रणाम किया है। जैसे आपने प्रणाम किया ना प्रभु, ऐसे ही मैंने प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा यदि हमारी तरह प्रणाम करना था तो हमारे साथ में कर लेते, अकेले ही प्रणाम करने के लिए। भगवान शिव को विश्वास नहीं हुआ और भगवान शिव ने जैसे ही नेत्र बंद करके देखा, गोस्वामी जी कहते हैं तब शंकर देखे धरु ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सब जान गए भोलेनाथ और भगवान शंकर समझ गए। भगवान शंकर ने कहा आज इन्होंने मेरी माँ का रूप बनाया। जानकी जी मेरी माँ के जैसी हैं और सती जी ने मेरी माँ का रूप बनाया। ये मेरी पत्नी हैं, इन्होंने मेरी माँ का रूप बना लिया, इसलिए आज से अब मैं अपनी सती से अपनी पत्नी के रूप में इनको स्वीकार नहीं करूंगा। यदि मैंने ऐसा किया तो ये घोर अज्ञान हो जाएगा। यही तन सती भेंट मुहि नाही, अब मैं इस तन से सती जी से भेंट नहीं करूंगा। भगवान शंकर ने सती जी का मन ही मन त्याग कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये देखो पति पत्नी के बीच में कैसी संबंध विच्छेद हुआ, किस तरह से
बोले थोड़ी सी झूठ की खटाई प्रकट हो गई। जल पे सरस बिकाई देखहु प्रीत की रीत भली, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी, कपट खटाई परत पुनी। देखिए दूध और पानी की क्या मित्रता है, कभी आपने विचार किया? दूध में यदि पानी मिला दो तो इनकी मित्रता इतनी अच्छी है कि दूध उस पानी को भी अपनी कीमत देता है। दूध यदि 50 रुपया लीटर है और थोड़ा पानी मिल जाए तो भैया वो दूध पानी को अपनी कीमत में बिकवा देता है। यह मित्रता। और जब दूध ने पानी को अपनी कीमत दे दी और उसी दूध को जब घर में माताएं गर्म करती हैं तो पहले बताओ क्या जलता है? दूध जलता है क्या? पानी जलता है। पानी जलता है। पानी कहता है अरे मित्र तूने मुझे अपनी कीमत दी है इसलिए मैं तुझे नहीं जलने दूंगा, पहले मैं जलूंगा। जलने लगता है पानी। जैसे ही दूध अपने मित्र पानी को जलते हुए देखता है तो दूध के मन में विचार आता है अरे भाई तू मत जल, तेरी मेरी मित्रता इतनी प्यारी है, जो अग्नि तुम्हें जला रही है मैं उसी को बुझा दूंगा। और दूध उफन के बाहर आता है, अग्नि के ऊपर गिर जाता है, आग को बुझा देता है। अब बताओ ऐसी मित्रता किसी की हो सकती है क्या? लेकिन भैया ऐसे दूध पानी की मित्रता में भी यदि एक बूंद नींबू की पड़ जाए तो बताओ दूध अलग पानी अलग, फट गया। अब आप लाख प्रयास कर लो वो दूध और पानी एक नहीं हो सकते कुछ भी कर लेने से। फिर तो दूध पानी का फिर पनीर ही बनेगा महाराज, और कोई उपाय होने वाला नहीं। बोलो जय सिया राम। भगवान शिव पार्वती जी के संबंध में केवल माता शिव भगवान शिव पार्वती के संबंध की बात नहीं है, संसार का कोई भी संबंध हो यदि संबंध के बीच में कपट की खटाई थोड़ी सी पड़ जाए तो वो संबंध हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने संबंध में निष्कपट होकर रहना चाहिए, कोई कपट न हो। माता सती व्याकुल हो गई। इधर भगवान शंकर ने आज माता सती को अपने सामने स्थान दिया, बगल में स्थान नहीं दिया। भोलेनाथ ध्यान में मस्त हो गए महाराज। भोलेनाथ मन ही मन राम जी को सोचने लगे प्रभु कहाँ हो कहाँ हो, ध्यान में डूब गए और भगवान का चिंतन करने लगे। अरे किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, दुनिया की खबर ना रहे, दुनिया की खबर ना रहे, तन को भुला दिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहाँ, सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहाँ, सूरज था न चांद था, बिजली न थी करके दया दयाल ने, करके दया दयाल
पर्दा उठा लिया, इस देव का मेरा दिल चुरा लिया, किस देव का मेरा दिल चुरा लिया, ओ मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया। भगवान शिव नेत्र बंद करके विराजमान है और 1-2 दिन की समाधि नहीं लगी। गोस्वामी जी कहते हैं बीते संवत सहज 87,000 वर्ष की लंबी समाधि भगवान शिव की लगी। जैसे ही समाधि खुली, राम राम शिव सुमरन लागे, जाने वो सती जगतपति जागे। जान गई माता साहब। उसी समय दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ किया, जिस यज्ञ में दक्ष ने सबको बुलाया पर भगवान शिव को नहीं बुलाया। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। माता सती के सामने जब बड़े बड़े देवता विमान लेके जाने लगे तो माताओं को मायके जाने की चटपटी तो लगी ही रहती है। महाराज बोलो जय सिया राम। हमारी माताएं यदि ससुराल में हो, मायके में कोई कार्यक्रम चल रहा हो तो माताओं का मन फिर ससुराल में नहीं लगता। माताएं अपने पति से प्रेम से कहती हैं कि सुनो जी हमको भेज दो। यदि श्रीमान जी प्रेम से मान जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो माताओं को मायके जाने के हथकंडे सब आते हैं। पर माताएं घर में सब्जी तो बनाएंगी पर सब्जी में थोड़ा मिर्च ज्यादा कर देंगी। दाल बनेगी पर दाल में थोड़ा रामरस नमक ज्यादा हो जाएगा। और कई बार फिर भी स्वामी जी ना माने तो रसोई में कभी कटोरे के ऊपर थाली गिर पड़े, कभी कुकर के ऊपर कढ़ाई गिर पड़े, बर्तनों की आवाज धम धम नदी से आने लग जाए, समझ जाओ श्रीमती जी का पारा अब तीसरे आसमान पे। महाराज इनके बैग को लगाओ, गाड़ी में बैठाओ, छोड़ के आओ। सती जी के मन में मायके जाने का मोह प्रकट हुआ और भगवान शिव से कहा प्रभु मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, मैं जाना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा देवी बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, पर कैसे जाओ? पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हो, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोए। हे प्रभु यदि आप कृपा करो तो मैं इस उत्सव को देख के आऊं। आज भगवान शिव ने माता सती को वो अद्भुत कथा सुनाई। कहा देवी बहुत अच्छी बात है, अपने पिता के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में कभी निमंत्रण की आशा नहीं करनी चाहिए, जाना चाहिए। पर भैया ऐसी जगह मत जाओ जहां जाने से तुम्हारा अपमान हो। सती जी ने कहा मेरा क्यों अपमान होगा? भगवान शिव ने कहा देवी मुझे वो समय याद आ रहा है, एक बार जब तुम्हारे पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दिया था, प्रजापति का जब पद मिला, प्रधान जी जीवन में जब कोई पद मिलता है तो पद एक तो भगवान की कृपा, अपने पुरुषार्थ से और अपने सामाजिक व्यवहार के अनुसार ही पद मिलता है। और पद यदि मिल जावे और पद मिलने के बाद हमारे मन में उस पद के प्रति अभिमान न आवे, ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा मानना। नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रभुता पाह जाह मद नाई, दुनिया में ऐसा कौन है जिसको पद मिला हो और पद का गुमान ना आया हो। कोई कितने भी पद इकट्ठे कर लो, पर भैया पदों की महिमा यदि किसी को पूछनी है तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज जी से पूछो। यही चरित जो गावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भव कूपा। हनुमान जी राम जी की सभा में विराजमान थे। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान हमने सबको कोई ना कोई पद दिया है पर तुमको कोई पद नहीं दिया। हमने लंका का पद विभीषण को दिया, किष्किंधा का पद सुग्रीव को दिया, और हनुमान अयोध्या के पद पर मैं स्वयं बैठा हूं, तुम्हें कोई पद ही नहीं मिला। बताओ तुम्हें कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु
जिसके जीवन में 2 पद मिले हो वो एक पद की आशा क्यों करे? राम जी ने कहा भाई तुम्हें 2 पद कहां से मिल गए? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने लंका का पद विभीषण को दिया, वह भी केवल एक ही पद है। आपने सुग्रीव को किष्किंधा का पद दिया, वह भी केवल एक ही पद है। और हे भगवान क्षमा करना, अयोध्या के पद पर भी जो आप बैठे हो वो अयोध्या का भी एक ही पद है। पर हे मेरे राम जी, मैं तो इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके इन 2 पद कमलों की प्राप्ति हुई है। भगवान के चरणों को उठा के हृदय से हनुमान जी ने लगा लिया। दुनिया के ये सबसे बड़े पद है, इसलिए तो गोस्वामी जी ने गाया, भज मन राम चरण सुखदाई, 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 राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम परो है, जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारन हाय, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। हरि बोल। चरणन की चरण पादुका भरते रहो मन लाई, जिन चरणन की चरण पादुका भरते रहो जिन चरणन की चरण पादुका भरती रहो मन लाई, सोई चरण केवट धोइली ने, सोई चरण केवट धोइली ने, तब हरि नाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, चरण सुखदाई, चरण सुखदाई। भगवान के चरण कमल ही जीवन के सबसे बड़े पद कमल हैं भैया, इनसे बड़ा कोई पद हो ही नहीं सकता। दक्ष को जब प्रजापति का पद मिला देवी, तो तुम्हारे पिताजी अपने पद के गुमान में एक बड़ी सभा में प्रकट हुए। उस सभा में सब लोग उठ के खड़े हो गए, पर मैं तो राम राम कर रहा था देवी, इसलिए मुझे पता नहीं चला कब तुम्हारे पिताजी आ गए। अच्छा एक बात बताऊं, अभिमानी व्यक्ति जो होता है ना,
उसकी दृष्टि इस बात पे ज्यादा रहती है कि हमें राम राम किसने नहीं करी, किसने करी है इस पे कोई लेना देना नहीं, किसने हमको देख के हाथ नहीं जोड़े। ये अभिमानी व्यक्ति का परिचय है, उसके मन में ये बात जरूर आती है, क्योंकि अभिमान चाहता है कि सामने वाला हमारे सामने झुके। ये अभिमानी का लक्षण है। बोलो जय सिया राम। भगवान शिव ने कहा देवी मैं तो बैठा था, मुझे कोई भान ही नहीं रहा, और तुम्हारे पिताजी आए, सब उठ के खड़े हो गए, मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ। इतने मात्र से उन्होंने भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया, मेरे गणों ने उनको भी अपमानित किया, और जब ज्यादा बैर की अग्नि प्रज्वलित हो गई तो मैं सब छोड़ के कैलाश को आ गया। मुझसे अपमान का बदला लेने के लिए ही तुम्हारे पिताजी ने ये यज्ञ किया है देवी। अब यदि तुम इस यज्ञ में जाओगी तो इसमें तुमको भी अपमान की अग्नि में जलना पड़ेगा। इसलिए देवी देखो, मैं तो तुम्हें समझा ही सकता हूँ, यदि तुम गई तो तुम्हें आदर नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान मिलेगा। क्यों? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी बहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। भैया जहां जाने से हमको आदर सम्मान ना मिले, ऐसी जगह गोस्वामी जी कहते हैं सोना भी क्यों ना बरस रहा हो, ऐसी जगह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अरे जाने का आनंद तो तब है कि हम कहीं जाएं और लोग टकटकी लगा के बैठे हों कि भाई अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं। जैसे जाएं तो सब देख के गदगद हो जाएं, हमको भी देख के प्रसन्नता होने लग जाए। ऐसी जगह जाओ। और हम कहीं बड़े हर्ष उल्लास के साथ जावें और कोई हमको देख के मुंह बना ले, ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या बताएं, सती जी के मन में मायके का ऐसा मोह प्रकट हुआ भैया कि उस मोह के सामने भगवान शिव का ज्ञान फीका पड़ गया। देखो मोह होता ही ऐसा है, आसक्ति जो होती है ना वो बड़े प्रयास करने के बाद भी नहीं काटी जा सकती। इसका नाम ही आसक्ति। ये आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, ये हमेशा रहेगी। अच्छा एक बात और है, माताओं को मायके से मोह होता ही जाता है। ससुराल में रहते रहते मैया भले बूढ़ी हो जाए पर मायके का नाम सुन के रोम रोम खिल जाता है माताओं को। अच्छा मायके में ऐसा क्या है भाई, मायके में भले कुछ हो या ना हो पर मायके का सुख तो केवल माँ से ही मिलता है। मायके में यदि मैया है तो भैया मायके में जाने का उस बेटी को भी बड़ा सुख मिलता है। और यदि मायके में माँ न हो तो बिना माँ का मायका होता ही नहीं है। बिना मायका, बिना माँ के उस मायके में चली तो जाती है बेटी, पर भैया वो सुख उसको उस घर में प्राप्त नहीं होता। ऐसे कितने परिवार होंगे जिनकी बेटियां गरीब कुल खानदान में जन्म लिया होगा, पर अपने भाग्य संस्कार से उनका विवाह बहुत बड़े धनवान परिवार में हो गया होगा। करोड़ों की कोठी खड़ी होगी घर में, और बेचारी की मायके में दो तीन कमरे का ही घर है, पर वो बेटी उस करोड़ों की कोठी में भी वो सुख नहीं पाती जो सुख वो अपने माता पिता के साथ 2 कमरे के घर में प्राप्त कर लेती है। ये बेटी की चित्त की स्थिति होती है, क्योंकि वो बेटी अपनी माँ के प्रति उसका जो समर्पण है, जो प्रेम है, वो दुनिया में कोई देख ही नहीं सकता। देखो जब तक माता पिता जीवित रहते हैं ना, तब तक हम अपने माता पिता की अवहेलना करते हैं, और जब वही माता पिता शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी एक एक बात, उनकी एक एक कृति, उनके द्वारा दिए गए एक एक उपदेश को हम बड़ी सभाओं में उपदेश के रूप में स्वीकार करते हैं और लोगों से कहते सुनते हैं। इसलिए अपने माता पिता के प्रति जीवन पर्यंत कृतज्ञता ज्ञापित हमको करनी चाहिए। कभी भी अपने माता पिता की जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आपके घर में जो माता पिता है वो कोई और नहीं है, उनके द्वारा आप प्रकट हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया, वो आपके लिए तो वही भगवान है महाराज। हर बात को भूल जाना पर अपने माता पिता को कभी मत भूलना। पुत्र भक्ति की वो महिमा है कि जीवन में अपने पिताजी की भक्ति कोई कर ले तो भगवान प्रकट हो जाए। आज भी हमारे महाराष्ट्र में पंडरीनाथ भगवान विराजमान है। आप लोगों ने कभी दर्शन किए हैं पंडरीनाथ भगवान के?
नहीं किए तो कर लेना। यदि वहां जाके ना कर पाओ तो मोबाइल तो सबके पास है, मोबाइल में गूगल पे डालना पंडरीनाथ भगवान की फोटो प्रकट हो जाए, ऐसे बोल देना मोबाइल में, तो पंडरीनाथ भगवान की फोटो आप देख लेना। आप देखोगे तो पंडरीनाथ भगवान का जब दर्शन करोगे ना तो वो ऐसे कमर पे हाथ धर के खड़े हैं, दोनों हाथ उनके ऐसे एकदम श्याम वर्ण में। महाराष्ट्र के एक भक्त हुए हैं श्री पुंडरीक जी महाराज, जिनके जीवन में अपने पुत्र भक्ति के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं था, अपने पिताजी की भक्ति में लगे रहते थे। जीते जी महाराज अपने पिताजी को भगवान की तरह पूजते थे, पिताजी को स्नान कराते, उनके चरणों की सेवा करते, वस्त्र पहनाते, सब कुछ करते। एक बार पिताजी को लकवा लग गया तो और पूरी जिम्मेदारी आ गई, पिताजी को स्वयं स्नान कराते, शौच की क्रिया भी कराते, वस्त्र भी पहनाते और तिलक लगाते, हाथ में माला दे देते, अब पिताजी भजन करो। एक दिन अपने पिताजी की सेवा में लगे थे, भगवान के मन में आया कि पुंडरीक ने तो अपने पिता को ही भगवान मान लिया, ऐसे भक्त का तो मैं दर्शन करने जाऊं। हमारे भगवान पंडरीनाथ पुंडरीक जी की कुटिया के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, आवाज लगाई, भक्त पुंडरीक मैं दरवाजे पे खड़ा हूं। पुंडरीक जी तो अपने पिताजी की सेवा में लगे थे। पुंडरीक जी ने सेवा करते करते कहा कि देखो प्रभु, मैं पिताजी की सेवा में लगा हूं, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। भगवान भीतर आए। पुंडरीक जी ने सोचा जिन पिताजी की भक्ति को देख के प्रभु आए हैं, यदि मैंने वो भक्ति छोड़ दी तो कहीं चले ना जाएं, इसलिए कहा आप आ जाओ अंदर। जैसे ही आए तो घर में प्रवेश किए तो एक ईंटा रखा था, उस ईंटे के ऊपर भगवान खड़े हो गए। पुंडरीक जी पिताजी की सेवा में लगे हैं, मुड़ के देखा भी नहीं, पिताजी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, पूरी सेवा करी। और जैसे ही पुंडरीक जी मुड़ के आए तब तक भगवान उस ईंट के ऊपर खड़े खड़े इतनी देर तक खड़े हो गए कि भगवान की कमर में दर्द होने लगा, तो भगवान ने दोनों हाथ अपनी कमर पे ऐसे लगा के खड़े हो गए। पुंडरीक जी जैसे ही आए लौट के प्रणाम किया चरणों में, और भगवान ने कहा भक्त पुंडरीक हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, मांगो वरदान